बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने एक बार एप्लीकेशन फॉर जॉब लेके आऊंगा और एप्लीकेशन फॉर जॉब मेरा लाने का पर्पस यही है बच्चों कि आपके उस कंप्लीट क्लास 12th एंड 10th के बोर्ड में जो एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं तो उसमें जॉब एप्लीकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक स्लाइड रखा है। इस स्लाइड में रखने का मेरा मेन पर्पस ये कि मैं इसमें सारी चीजें बहुत शॉर्ट में और कम टाइम में आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, आप समझो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो आप जिस तरीके से देख पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो सेंडर्स एड्रेस लिखा हुआ है, क्या होता है ये सेंडर्स एड्रेस? क्या ये सेंडर्स एड्रेस किसी ऐसे इंसान का एड्रेस होता है जिसको हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या किसी इंसान का होता है जो एप्लीकेशन को लिख रहा है? देखो, सेंडर्स एड्रेस की हम बात करते हैं बच्चों, तो क्लास 6 से लेकर आज तक आपने जब कभी भी एप्लीकेशन लिखा है, जब कभी भी लेटर लिखा है, तो हमें ये सबसे बड़े पता होता है कि सेंडर का मतलब होता है जो सेंड कर रहा हो। सेंडर का मतलब जो सेंड कर रहा हो, यानी कि इफ आई एम राइटिंग हियर दिस लेटर टू एनीवन देन आई एम अ सेंडर हियर। मैं इस चीज को लिख रहा हूं। किसको लिख रहा हूं? जिसको मैं लिखूंगा वो होगा यहाँ पे रिसीवर। कौन होगा? रिसीवर। रिसीवर यानी कि जिसको मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैंने माइक लगा रखा है। ये मैंने जो माइक लगा रखा है ये ट्रांसमीटर है, और जो सामने कैमरे में लगा हुआ है आपके पास वो होता है रिसीवर, जिससे ये कैमरा कैप्चर हो रहा है। अब मैं यहाँ पे सेंडर हूं जो कुछ बोल के वॉइस आपको भेज रहा हूं, और आप रिसीवर हो, आप उसको कैप्चर कर रहे हो, एंड यू आर दैट रिसीवर। अब यहाँ पे समझो लेटर के कॉन्फ्रेंस में, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि सेंडर्स एड्रेस लिखा हुआ है 140 नजफगढ़ दिल्ली। नजफगढ़ बहादुर में कभी घुमाने ले चलेंगे, टेंशन मत लेना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ डेट कैन बी रिटन इन 2 वेज। अब ये 2 वेज ही क्यों लिखा है? देखो, एक्चुअल में एक बात करते हैं, जब सीबीएसई की बात हम करते हैं, किसकी बच्चों? सीबीएसई। तो सीबीएसई अपने करिकुलम गाइडलाइन में बोलती है कि आप 3 तरीके से लेटर के डेट को लिख सकते हैं। अब जब लेटर के डेट को लिखने की बात आती है, 3 तरीके से कौन कौन से होते हैं देखो समझो। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो 3 जो तरीके होते हैं बच्चों, यहां पे लिखता हूं मैं। एक तो होता है, मान लो कल 2 की भाई यहां पे लिखा हुआ है 2 अक्टूबर 2024, ठीक है। और एक लिखा हुआ है मान लो कि 2024 अक्टूबर कॉमा और 2। एक आपका लिखा हुआ है कि यहां पे सिंपल 2 अक्टूबर और 2024 ऐसे लिखा हुआ है। अब जब ये 3 तरीके से हमने देखा, अब एक चीज आप समझो थोड़ा सा क्लियर वे में कि एक्चुअल में क्या होता है ना, जब ये डेट की बात करते हैं तो यहां पे लिखो, फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है 12 अगस्त 2023 एंड देन 12 2023 अगस्त 12 2023। 2 फॉर्मेट है, आप इन 2 फॉर्मेट को क्लियरली लेके चलिएगा। चलो, डेट वेट का तो हुआ, इसको छोड़ो, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं जरा। एक्चुअली में क्या है ना बच्चों, जब चीजें सिंपलाइज करते हैं हम तो यहाँ पे फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या है? सैल्यूटेशन यानी कि जिस रिसीवर को हम भेज रहे हैं, मैंने आपको बताया रिसीवर, यहाँ पे रिसीवर कौन है? द प्रिंसिपल ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल पुणे। आप वहां पे एड्रेस भी लिखिएगा जिस रिसीवर को आप भेज रहे हो। अब जैसे मेरा एड्रेस माइक का क्या है, सिर्फ 5 से 10 मीटर का, ज्यादा से ज्यादा। आपका एड्रेस, आप तक जाने का एड्रेस, आप तक जाने का एड्रेस है ये यूट्यूब चैनल जिसपे आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, सिंपल। और दूसरी बात, ये रिसीवर जिसको हम एड्रेस भेज रहे हैं। अब देखो सिंपल, मैं अपना एग्जांपल देता हूं। लाइक if I am teaching somewhere in some school, तो मैं इस स्कूल में जाने से पहले क्या करूंगा? एक अपना रिज्यूमे लिखूंगा, उस रिज्यूमे को फलाना प्रिंसिपल तक, फलाना एमडी तक, वो प्रिंसिपल तक पहुंचाऊंगा। और जब फलाना प्रिंसिपल फलाना एमडी तक जब उस रिज्यूमे को पहुंचाऊंगा तो फलाना एमडी फलाना प्रिंसिपल क्या करेगा? उस रिज्यूमे को पास करेगा और बोलेगा चलो ओके, आप ये चीज कर रहे हो। दूसरी बात, सैल्यूटेशन के बारे में मैंने आपको बताया। सैल्यूटेशन वही है कि डियर सर, डियर मैम आप लिख रहे हो, वो हो गया आपका सैल्यूटेशन। उसके बाद आता है बच्चों बॉडी ऑफ द पैराग्राफ 1 इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। देखो सबसे बड़ी बात, अगर आप लेटर लिख रहे हो आप उसमें इंट्रो दे दो। इंट्रो क्या है? इंट्रो किसका है? इंट्रो आपका है जो उस फलाना लेटर को लिख रहा है। कैसे लिख रहा है भाई? कि यहाँ पे मेंशन करेगा वो जॉब के बारे में, डेट के बारे में, पब्लिकेशन जिसमें से उसने उस एडवर्टाइजमेंट को देखा। अब जिस स्कूल में मैं गया, हो सकता है मैं उस स्कूल में 2 या 3 तरीके से गया हूं। पहला तरीका हो सकता है कि मैं किसी एडवर्टाइजमेंट यानी किसी प्रचार के माध्यम से गया हूं। दूसरा तरीका हो सकता है कि मेरा कोई कलीग है, कोई टीचर है, कोई मैम है या कोई दोस्त है, उन्होंने मुझे रेफर किया कि सर फलाना स्कूल है, वहां पे इंग्लिश के टीचर की वैकेंसी है, आप वहां पे जाइएगा तो चले जाइए। अब मैं वहां पे मैंने कॉल किया, कॉन्टेक्ट किया, देन लेटर ऑल सारी चीजें, सारे प्रोसेस चले और मैंने अपना रिज्यूमे फाइनल किया। उससे पहले मैंने एक एप्लीकेशन लिखी। उसी तरीके से यहाँ पे देखो बच्चों, इसको प्रॉपर आपको क्या करना है? बायोडाटा के फॉर्मेट में लिखना है। किसके फॉर्मेट में? बायोडाटा।
देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको समझा रहा था, इसलिए मैंने पैरा में लिख दिया है, इस चीज को मैं आपको क्लियरली बताऊं, बट इसको आपको बायोडाटा की फॉर्म में लिखना है। और आप कैसे लिखोगे, जैसे मान लो दिस इज with reference to the advertisement published in the esteemed newspaper। esteemed का मतलब होता है माननीय न्यूज़पेपर। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जाने वाली कि टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, एनी न्यूज़पेपर जिसमें भी आपने उस फलाना स्कूल, फलाना यूनिवर्सिटी, फलाना कॉलेज जिनके बारे में भी आपने सुना हो, प्रचार देखा और आप उसको एप्लीकेशन लिखते हो, तो ये हो गया वो। अब इसमें मैंने लिखा है ऑन 9 अगस्त डैश, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, समझो यहाँ पे यानी कि डेट के बारे में। I am Praveen, that my name is Abhishek, but here it is written as Praveen. Praveen, I find myself very suitable for the same as I have not only a degree in a physical education, but I am also a certified coach in athlete from a Sport Authority of India SAI। इस SAI के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले आप सुनिए। यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन लिखा है, एक स्पोर्ट के टीचर है जिनका नाम है प्रवीण, उन्होंने फिजिकल बताया कि केवल नॉट उनके पास फिजिकल की डिग्री के वो है डिग्री है, उसके इंस्टेंट उनके पास जो है सर्टिफिकेट भी है जो कि उनको SAI के द्वारा प्राप्त हुआ है। उसमें उनके पास एक्सपीरियंस है कितने ईयर का, 7 ईयर का। देखो बच्चों, आपके बायोडाटा में डजंट मैटर यू आर writing just for a teacher, if you are writing for any production manager, if you are writing for any GM, if you are writing for any quality manager, if you are writing for VP, any designation post you are writing the letter, आपको उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, लिटरली बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप उस एक्सपीरियंस के ओहदे तक हैं, डजंट मैटर कि आपकी सैलरी एक लेवल तक सीमित हो जाती है, बट आपके जो डेजिग्नेशन, जो पोस्ट है, वो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर एंड देन होल एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में आपको कंटिन्यूटी के साथ बने रहना है। उसके बाद देखते हैं बच्चों कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग इनटू द नोटिस दैट आई पोजेस ऑल द अफर्मेशंड क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। यानी कि इस जो न्यूज़पेपर में, जो प्रचार में, एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा हुआ था कि भाई इन पोस्ट के लिए हमें एक टीचर चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, इन पोस्ट पर एक टीचर हायर कर लिया और बोला कि मेरे अंदर ये सारी काबिलियत, ये सारी खूबियां हैं, तो आप मुझे हायर कीजिए। I am enclosing a copy of my biodata, your पर्सुअल एंड काइंड कंसिडरेशन। यानी कि जो यहाँ पे प्रवीण थे, उन्होंने बोला कि इस लेटर के साथ, इस एप्लीकेशन के साथ मैं अपना बायोडाटा यानी कि रिज्यूम, जिसको हम सीवी बोलते हैं, उसको यहाँ पे उन्होंने कॉपी के साथ रख दिया। I am available for the interview on any day of your convenience। यानी कि प्रवीण ने यहाँ पे अपनी इच्छा ना जाहिर करते हुए उनके ऊपर छोड़ दिया कि जब भी कभी आपको लगे कि आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर कन्वीनियंस, कि आप मुझे जब चाहे जब बुला सकते हैं। इफ अ गिवन चांस टू सर्व यू, और मुझे एक बार मौका दीजिए ताकि मैं आपके स्कूल में, आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर सकूं। आई अश्योर दैट आई शैल वर्क विद द ऑटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। वो बोलते हैं कि मैं इस डेडिकेशन के साथ, मैं अपनी पूर्ण दृढ़ता के साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने योग्य हूं और करूंगा भी। लुकिंग फॉरवर्ड टू द वर्किंग फॉर अ सनशाइन पब्लिक स्कूल। और लास्ट में वो रिगार्ड्स देते हुए सनशाइन पब्लिक स्कूल, जिनको उन्होंने लेटर लिखा था, उसको बोलते हैं योर फेथफुली प्रवीण कुमार इनक्लोजिंग द बायोडाटा। यानी कि यहाँ पे वो अपने इनक्लोजिंग बायोडाटा के साथ फेथफुली करके, और इसमें अब यहाँ पे दो चीज और बच्चों समझो, ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना, इसका डिटेल आपको सुटेबिलिटी के साथ लिखना है, बहुत दिमाग से, बहुत सहन के, क्योंकि बच्चे जो हम बायोडाटा की बात करते हैं तो एक अच्छा नंबर कैरी करता है, ये अच्छे मार्क्स कैरी करता है, और ये अच्छे मार्क्स कैरी करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बोर्ड में। हम राइटिंग पोर्शन की, देखो ग्रामर क्या है ना, 12th क्लास में ग्रामर नहीं, 12th क्लास में राइटिंग पोर्शन है। राइटिंग पोर्शन का एक एक पार्ट हम लेके आएंगे और सभी चीजों को समझाएंगे। ये एप्लीकेशन फॉर जॉब था, क्लास 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बॉडी पैराग्राफ, इनक्लोजिंग, और इनक्लोजिंग के साथ हम भी इनक्लोज करते हैं, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।